दोस्तों, मैं रंजू राय अपने चैनल मिसेस रायोलॉजी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और सबसे पहले कि आज भी मैं एक मोटिवेशनल स्पीच के सामने आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूं। कैसा लग रहा है मेरा स्पीच ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को जो है सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज का जो स्पीच है ऐसा है परिपक्वता। परिपक्वता क्या चीज़ है? मैच्योरिटी। ऐसा है पके हुए फल की जो होती है, पके हुए फल की पहचान जो होती है वो क्या होता है कि पका हुआ फल जब गाछ पे जब बहुत सारे फल लगते हैं और वो पक जाते हैं तो गाछ जो है नीचे की तरफ झुक जाता है। अर्थात जो परिपक्व व्यक्ति होता है उसकी पहचान क्या होती है? उसमें नम्रता होती है, उनकी वाणी में मिठास होती है और चेहरे पर आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है कि वो बुलंदी की किस काम की जनाब इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। वो बुलंदी ही किस काम की होती है? जब इंसान जो है चढ़े और इंसानियत उसकी उतर जाए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। केवल पैसों से कोई धनवान नहीं होता दोस्तों। असली धनवान वही होता है जिसके पास अच्छी सोच हो, मधुर व्यवहार हो और जिसके पास जो है सुंदर विचार हो। जिनके पास सुंदर विचार नहीं है, सुंदर व्यवहार नहीं है, जिनके बारे में मिठास नहीं, वो कभी अच्छे नहीं हो सकते, कभी भी बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि कलम, कसम और कदम, कलम, कदम और कसम ये हमेशा सोच समझ के ही उठाना चाहिए। इसका जो है बहुत एग्जिस्टेंस है, बहुत अस्तित्व है। ये कभी भी उधेड़ बुन में हम लोगों को नहीं उठाना चाहिए। याद रखना है कि अगर बुरे लोग जो है सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी जो है, बांसुरी बजाने वाला कभी जो है महाभारत होने नहीं देता। बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग जो है जो कुछ भी करते हैं सोच समझ के करना चाहिए। उधेड़ बुन में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। प्रतिदिन जब उदय होता है तो सूरज खिलते हुए प्रसन्न होकर जो है अपनी जो है चमक को बिखेरता है। तो हमें भी सोच समझ के ही कोई काम करना चाहिए। ये हमारे मानसिकता पर ही निर्भर करता है कि हम कोई काम को कितना सोच समझ कर करते हैं। कभी कभी हमारी मानसिकता इतनी निम्न हो जाती है कि हम अपने पावर में आकर, अपने ओहदे में आकर ऐसा कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं कि जिससे उनके नीचे वाले जो छोटे कर्मचारी हैं काफ़ी तकलीफ़ में पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं है, हो सकता है हमारे कलम का पावर जो है आज रहे, हमारे ओहदे का जो है पावर आज है, लेकिन कल ना रहे, तो फिर आप कल क्या करेंगे? इसलिए कभी भी कलम, कदम और कसम इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कभी गलतफ़हमी का शिकार ना होएं। अपनी मधुर वाणी को बनाए रखें, अपने वाणी में मिठास बनाए रखें और जितनी ज़्यादा आपको पावर पोजीशन मिले, जितना ज़्यादा बड़ा ओहदा मिले, उसको सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। और ये बड़े लोग जो है ना, जिनको ओहदे मिल जाते हैं, जिनको पोजीशन मिल जाती है, बड़ा पोस्ट मिल जाता है, जिनके हाथ में कलम का पावर मिल जाता है, ये खास करके अपने बराबरी वाले लोगों पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं अपने से छोटे लोगों पर, जिनको करने वो कसमसा उठें, परेशान हों और उनकी जो है परपीड़ा में बड़ी आनंद आती है। तो जो लोग परपीड़ा में आनंद लेते हैं ना, वही अपने कलम का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी दोस्तों आपको पावर मिले, आपके कलम में पावर हो, आपको अगर ओहदा मिले तो उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिए और ख़ास करके अपने बराबरी के लोगों में कीजिए ना, तब आपको भरपूर आनंद आएगा। अगर अपने बराबरी के लोगों में नहीं करते हैं तो अपने से छोटे एम्प्लॉय पे, अपने से नीचे एम्प्लॉय पे करके आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े तानाशाह हैं? जी नहीं, कोई तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि ये कलम का अस्तित्व पूरे ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं रह जाएगी। जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन सोचिए आपकी क्या कंडीशन होगी। इसलिए कभी भी छोटे लोगों पर कलम को गलत तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए। आप लोगों से एक ही प्रेयर है, जो भी बड़े लोग हैं, जिनकी अस्तित्व बड़ी है, जिनके पास कलम में पावर है, गलत तरीके से ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आप पे पड़े तो खुदा ना करे। इसलिए कम से कम इसको बचा के रखिए और गलत तरीके से इस्तेमाल करना ना सीखिए दोस्तों। चलिए, मैं रंजू राय जय हिंद जय भारत के साथ अपने स्पीच को समाप्त करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहिए। यही परम सत्ता से मैं हमेशा
प्रार्थना करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि आप लोग सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मेरा जो अच्छा करे वो भी मस्त रहे, जो मेरा बुरा करे वो भी खुश मिजाज रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़िंदगी के मज़े उठाए। कोई बात नहीं है, मैं तो हर हाल में खुश रहना जानती हूँ। मुझे कुछ नहीं आता जाता है। मुझे अगर कोई सोचता है कि मैं मुझे कोई टॉर्चर करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे टॉर्चर करके भी वो बहुत खुश रहे। उसकी खुशी में हमारी खुशी निहित है। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मेरे दिल में ज़रूर दर्द होती है, लेकिन कभी मैंने आज तक दिखावा नहीं किया दोस्तों कि मेरे दिल में बहुत दर्द होती है। कभी दिखावा नहीं करती, क्योंकि दिखावे में मैं विश्वास ही नहीं करती हूँ। दिखावे में मैं कतई विश्वास नहीं करती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि मुझे दूसरे की खुशी में खुश रहना है। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि इंसान तो सभी लोग होते हैं, लेकिन इंसानियत सबके पास नहीं होती। तो आप इंसान के साथ अपने इंसानियत को जो है कायम रखिए, बनाए रखिए, तभी आपका अस्तित्व है। अन्यथा आप कोई इंसान नहीं है। कलम का पावर आज है, कल ख़त्म हो जाएगा। कल जब ख़त्म हो जाएगा उस दिन पता चलेगा कि आप ना, उस दिन सड़क का एक बंदा बंदी अगर आप बेहोश होकर गिर जाए ना, तो 2 बूंद पानी देने के लिए नहीं जाएगा। क्योंकि आपके जो कर्म कांड आपने जो किए हैं ना, उससे जो वाकिफ़ है ना, सभी के अंदर इंसानियत नहीं होता। इसलिए इंसान बनने से ज़्यादा बेहतर है इंसानियत को बरकरार रखें, इंसानियत को कायम रखें, तभी आपको इंसान जो है इंसान का दर्जा देगा। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।